हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपके जो लाए हैं टॉपिक वो GECC लाए हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करेंगे। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बना नहीं पा रहे थे, कंटेंट अच्छा मिल नहीं पा रहा था, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम JECC पढ़ाएंगे, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। इस वीडियो में हम थोड़ा एक नया और लाए हैं। ये जो टॉपिक है थोड़ा रिलेटेड किसानों से है, जो गरीब या जो ठेले पर सब्जियां बेचते हैं और उनकी सब्जी जैसे एक दिन नहीं बिक पाती है और अगले दिन रखना होता है, तो वो मतलब लो ऑफ कॉस्ट में वो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होता है। तो हम उनके लिए भी ये वीडियो लाए हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं ICAR फूड टैक्स से रिलेटेड या गेट वगैरह या BHU, तो उनके लिए भी हमने थ्योरी पोर्शन है और उनके लिए भी हम समझाते रहेंगे कि आपको ये आप कैसे बनाएंगे ये और ये कैसे वर्क करता है। तो ये वीडियो दोनों बेस्ड है। तो आप हम पहले तो अभी जो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है उसके बारे में बताएंगे, और बाकी हम लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इसमें चाहिए होता है। तो इंट्रोडक्शन है कि पहले इन्वेंट किसने किया। JECC जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इन्वेंटेड किए थे SK राय। नोट कीजिए, SK राय, सॉरी फ्रेंड्स, SK राय, सुशांता कुमार राय एंड DS खुरेदिया 1980s में। नोट कर लीजिए, 1980 में इन्वेंटेड किए थे। और यहाँ क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन इंडिया क्वालिटी डिटोरिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, कि पहले क्या था, हॉर्टिकल्चर जब था मतलब जो हॉर्टिकल्चर है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर आता है हॉर्टिकल्चर, तो पोस्ट हार्वेस्ट के पैकिंग के बाद उसको सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए या फूड को स्टोर करने के लिए कुछ नहीं था। तब ये हमारे जो साइंटिस्ट रह चुके हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया इस पॉलिसी से बचाने के लिए। तो आप इसी के बारे में लिखा है कि कमी थी फार्म की, तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके उसको रख सकते हैं, और लो कॉस्ट था जिससे फूड स्पॉइलेज नहीं होता और काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। तो बस यही इस इंट्रो में लिखा है। आगे देखते हैं। ये जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर है, आप देख सकते हैं। ये जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है। ये इसमें ज़्यादा कोई लो कॉस्ट में बनता है। बाकी लोग जानते होंगे इसमें ब्रिक्स चाहिए होता है, मतलब ईंटें, और सैंड चाहिए होता है जो बालू होती है। लेकिन बालू को जो है वो छान के चाहिए, उसमें कोई भी पत्थर वगैरह ज़्यादा मट्टी वगैरह का कण नहीं होनी चाहिए, बस बालू होना चाहिए प्योर। और ये ऊपर वाटर रख देते हैं और इसमें ड्रिप कर करके आप भी डाल सकते हैं, और या हर घंटे पे आपको डालना पड़ेगा। और गर्मी के सीज़न में आपको ये 8 से 9 बार करना पड़ेगा, तराई करनी पड़ेगी। वो आगे बताएंगे अभी कि कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है। आगे देखते हैं। एन इंडियन इंस्टीट्यूट है डेवलप, जो इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप किया था फॉर जीरो एनर्जी कूल चैम्बर एन अल्टरनेटिव ऑफ कॉमन रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन के ही तौर पर लो कॉस्ट में, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, से कोई एनवायरमेंट को हार्म नहीं होता है। दिस इज ऑन फॉर्म स्टोरेज फॉर फ्रेश फूड को स्टोरेज करने के लिए। वेजिटेबल को मैंने बताया, जो मतलब छोटा किसान होता है जो सब्जियां बेचते हैं या लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है, तो उन सभी के लिए है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है, कंप्यूटर के गाँव में वैसे मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन बन सकता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और हाँ, कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम जितना होता है अपनी तरफ से कोशिश। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, जो इसके अंदर का टेम्परेचर होता है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 90 to 95 होती है। 90 लिखा है, 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये स्पॉइलेज होने से प्रोडक्ट को बचाता है। अब बताएंगे आपको कि बनता कैसे है। कि आप अब ईंटें ले लीजिए, और दो इसमें दीवार बनती हैं। पहले आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आप कम से कम 5-6 फीट का आपको ईंटें का लगाना पड़ेगा। एक दीवार बनानी पड़ेगी, और इसमें कोई आपको कोई अलग से मिस्त्री वगैरह या कोई कारीगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हैं।
ईंटों को इस तरह बस आप लगाइए, वो गिरे ना। और एक दीवार बनाने के बाद आपको जो गैप रखना होगा, जो ईंटों से ईंट के गैप होगा, वो 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। जो गैप होगा वो 5 से 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आप वो रख सकते हैं। और अगली जो दीवार बनाएंगे वो एक ईंट और उसमें एक्स्ट्रा लगानी है, और जो उनके बीच का गैप में गैप रहेगा 5 से 6 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा गैप रखना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 अंगुल बराबर, गांव में लोग देख सकते हैं 4 अंगुल का इतना गैप रखना है उसमें, जिसमें आप बालू वगैरह भर सकें। और उसमें आप आपने मैंने पीछे दिखाया था, ऐसे ड्रिप करके वाटर जाता रहे थोड़ा 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 थोड़ा, और जिससे वो ठंडा रहे। और ये जो है मतलब कितना इसका साइज वगैरह क्या होना चाहिए, तो 6 लेंथ होनी चाहिए 6 फीट, और 5 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। और आप इसमें उसके बाद ये ऊपर का जो ढक्कन है, आप क्या किसी में जो गांव में वाल वगैरह होता है उससे आप इसका ढक्कन बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट नहीं होता। और ये जो जिस जगह बनाया जाए उस जगह सीड होनी चाहिए, मतलब कोई टीन वगैरह की सीड नहीं डालो, या तो छप्पर पड़ा होना चाहिए, या पेड़ के नीचे आप इसे बना सकते हैं। जिससे क्या होता है, नहीं तो आप जो पानी ड्रिप कर रहे हैं आपको बार बार ड्रिप करना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत होती है गर्मी के समय, और पानी इवेपोरेट होता रहता हुआ। आप गांव वाले लोग तो जानते होंगे, जब जो छप्पर होता है अगर उस पर थोड़ा बारिश हो जाए तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये जिस बेस पे प्रिंसिपल काम करता है, आगे हमारे नोट्स में हम उसमें बताएंगे। बाकी ये ऐसे बनाया जा सकता है। और अब हम बताएंगे कि आप कौन कौन से जो आप जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो 5 to 6 डे आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को 1 मंथ के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। और अब जैसे कभी कभार और आपने जो प्रोडक्ट रख दिए, आपको एक चीज़ भी याद रखना है कि आप ऊपर से भी पानी उस पर छिड़केंगे और साइड से भी पानी जाएगा। तो प्रोडक्ट रखने के बाद आप एक पॉलीथीन उसके ऊपर रखना है आपको, ताकि प्रोडक्ट पे जो हमारा फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं उस पर पानी न जाए और वो फंगस वगैरह या इंसेक्ट वगैरह ना पकड़ें। आपको उस तरह से ये रखना है। आगे हम बताएंगे अगर फंगस वगैरह या इंसेक्ट वगैरह लग जाए तो उसके लिए आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, क्लोरो पायरी फॉस एंड साइपर मैथिन। और बायो एजेंट यूज कर सकते हैं नीम ऑयल। अब ये यूज करने के बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है किसान भाइयों, कि इसको यूज करने के बाद आप 4-5 दिन तक इसमें फ्रूट वगैरह ना रखें, क्योंकि थोड़ा ये हार्मफुल होता है। तो आपको 4-5 दिन तक इसमें आप फ्रूट नहीं रख सकते। अगर आपने फंगस इंसेक्टिसाइड इसमें स्प्रे किया है जिससे वो भी सेफ रहे हैं, उसमें इंसेक्ट जो है वो किल हो जाएं और फंगस वगैरह किल हो जाए, तो आप 5-6 दिन तक नहीं रख सकते। तो आइए आगे देखते हैं प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये डायरेक्ट इवेपोरेटिंग कूलिंग, जो गांव से होंगे वो जानते होंगे, जो पुआल वगैरह होता है वो मतलब ठंडा देता है। अगर उसके ऊपर आप पानी छिड़क देंगे, वो ऊपर से तो इवेपोरेट होता रहेगा, लेकिन अंदर जो हवा जाएगा ना उसकी पार की ठंडी एयर जाएगी। ऊपर वो गर्म होगा लेकिन अंदर से जो एयर जाएगी वो ठंडी एयर जाएगी। तो डायरेक्ट इवेपोरेटिंग कूलिंग करता है। एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ्टन बाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो कूलिंग इफेक्ट पड़ता है जो इवेपोरेट हो रहा है वाटर से उसके होता है। एंड फास्टर इवेपोरेशन ग्रेटर इज कूलिंग। गर्मियों में 7 से 8 बार आपको ये पानी छिड़काव करना पड़ेगा। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक टब रख देते हैं बड़ा सा, और उसे स्प्रे द्वारा पानी चलता रहता है, और धीरे धीरे वो मोटर द्वारा आप उसमें पानी अंदर जाएगा और चलता रहता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप वो आपकी ट्रिक है, आप कैसे उसको करना है, लेकिन आपको छिड़काव करते रहना है। कूल टेम्परेचर स्टेप रेस्पिरेशन प्रोसेस अलाइंग फ्रेश प्रोसीजर फॉर लॉन्गर टाइम एंड अवॉइड स्पॉलेज, जिससे स्पॉलेज नहीं होगा। एवोपोरेटिंग कूलिंग, वाटर एवोपोरेट इनटू द एयर रेजिंग इनटू ह्यूमिडिटी। वाटर एवोपोरेट होता है जिससे एयर जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहती है। एंड सेम टाइम कूलिंग द बेड एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी द सराउंडिंग द एयर। वेरी ड्राई लो ह्यूमिडिटी एयर एंड कैन ऑब्जर्व बाई लॉट ऑफ मॉइस्चर, सो कंसीडर कूलिंग अकर। मैंने जब बता ही दिया था पहले, जैसे कि मतलब
छप्पर का आप उसका ऊपर ढक्कन बनाएंगे तो उसमें ऊपर से तो वो गर्म सा दिखेगा, लेकिन वो जब उसमें पानी छिड़का रहता है तो अंदर कूलिंग एयर जो जाती है वो ठंडी एयर होकर जाती है। तो वही यहाँ दिखाया गया है, जिससे प्रोडक्ट फ्रूट वगैरह वेजिटेबल फ्रेश रहते हैं। कंस्ट्रक्शन द जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजीली विद मटेरियल ब्रेक, मतलब ईंट, सैंड, बम्बू, बांस का वो ढक्कन बनाने के लिए बम्बू, घासेज वगैरह और गनी बैग्स वगैरह चाहिए। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता ड्राई सीजन के समय पे। मोस्ट मतलब थोड़ा, क्योंकि वो धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया कि 7-8 बार आपको से पानी का छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। The material principally constructed with these chamber brick and sand both are greater capacity absorb retain, मतलब सैंडी लोम यूज करना जिससे वो पानी अब्जॉर्ब कर ले और ठंड ठंड आसपास से एयर पास हो तो वो ठंडा ठंडा एयर अंदर पहुंचे। slowly steadily depending on the atmosphere temperature and humidity resulting in the cooling। सिलेक्शन इन प्लेस में बचा ही चुका हूँ कि शेड के नीचे होना चाहिए, और वो जो आपने देखा होगा शेड पत्थर वो आती हैं टीना जैसे लोहे की टीन आती है, या वो आपने टीन देखा होगा जो सीमेंट की बनी होती है, वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। या तो छप्पर हो या पेड़ के नीचे हो, आप वहीं इसको बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।